चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो समस्या का विषय है आपके लिए वो यही है कि सर पैसेज कैसे करें। कोई पैसेज 5 नंबर छोड़ जाता पूरे, मतलब 5 के 5 हो जाते हैं, किसी में 2 या 3 रह जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसेज जो है हमारा, वो सीखना 1 या 2 दिन का, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का, 1 महीने या 2 महीने का खेल नहीं है। सच से परिचित करा दूं पहले मैं आपको। इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड रूटीन प्रोसेस। ये धीरे धीरे और बच्चों रोजाना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ करके सीखे जाने वाला प्रोसेस है। तो बात आती है सर अब तो पेपर करीब है, अब क्या करें। अब हमें समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले कॉन्सेप्ट पे जाना है और हमें ये समझना है, प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी रखनी है सॉलिड, कि हम जहाँ काम करें एग्जाम पेपर में, चाहे वो जीएस, रीजनिंग या इंग्लिश, स्टेनोग्राफर में या सीजीएल में, मैथ या कंप्यूटर जो भी हो, तो हमें ये डिसीजन लेना आना चाहिए कि अगर 3 पैसेज बाकी हैं, 10 मिनट घड़ी में बचे हुए हैं, 15 मिनट बाकी हैं, 3 पैसेज बाकी हैं, तो हम कौन से पैसेज को करें और कौन से को छोड़ें, या कौन से को बाद में करें, कौन से को पहले करें, ये समझदारी की बात होती है। तो बच्चों स्लो प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है। जो बच्चे नए हैं, अभी अभी 12th पास करके आए हैं, 2024 के, 25 के, 26 के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी से ये बात दिमाग में बिठा लो। खुले तौर पे बड़े मंच पे बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कि अगर कंप्रीहेंशन में स्कोर बढ़िया करना है, 23 वालों की बात अभी करूँगा, 24 वालों की, 25-26 वालों की बात कर रहा हूँ। अगर कंप्रीहेंशन में बढ़िया स्कोर करना है तो रोज़ाना 1 पैसेज, चाहे वो आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल लो, या अपनी 12th, 11th, 10th की जो न्यू लाइट आती है उसमें अनसीन पैसेजेस हो, या कोई नॉवेल हो सकता है, या आप जो भी पढ़ें विकिपीडिया पे वो अंग्रेज़ी में खोलें। शुरुआत में परेशानी पड़ेगी, कोई पैसेज खुला, देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ से 2 रास्ते अपना सकते हो। या तो ये सोच लो मुझसे नहीं होगा, पीछे हट जाओ, घर चले जाओ, या हिंदी पढ़ो और जॉब ले लो। या दूसरा तरीका कि यार आज शुरुआत कर लेता हूँ, एक दिन तो आएगा कि ये भी सीख जाऊंगा जो नहीं सीख पाया हूँ। ये तरीका बढ़िया है। रोजाना 1 आर्टिकल इंग्लिश का कम से कम 100 शब्दों वाला या 200 शब्दों वाला। लेंथ मतलब ज़्यादा बड़ी भी ना हो, छोटी और ज़्यादा छोटी भी ना हो, मीडियम रखो अभी, और आप उसे पढ़ें पहली बार में बिना वोकेबलरी का मीनिंग देखे हुए, और दूसरी बार में जो मीनिंग परेशान किए थे उन्हें नोट करके एक बार फिर से पढ़ लो। और ऐसे ऐसे काम अगर आपने 6 महीने कर लिए, मैं यहीं मिलूंगा, मेरा पता आपको पता है, पैशन कोचिंग क्लासेस, ज़िला मुरादाबाद, तहसील ठाकुरद्वारा, जो हब है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। मैं यहीं मिलूंगा आपको, अगर मैं ज़िंदा रहा तो। आप मुझसे मिल लेना, आपकी ये परेशानी दूर हो चुकी होगी। इसके अलावा कोई और तरीका है आपके पास तो मुझे भी बताना, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका हमें तो मिला नहीं है। इसका तरीका यही है, स्लो प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है। अपना बड़ा भाई मान करके मेरी बात को समझो। ट्रस्ट मी, मैं कोई बात गलत नहीं बता रहा आपको। आपके करियर से जुड़े हुए 0.25 नंबर तक की फिक्र मुझे है, इसलिए मैं कोई बात इसमें झूठ नहीं बोल रहा, ना बनावटी बोल रहा, ना व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको। समस्या को दूर करना है तो समझना पड़ेगा कि भाई प्रोसेस स्लो है। अजीम सर 8-9 साल से पढ़ा रहा है, मतलब मैं ठाकुर द्वारा में जो बोल रहा है यार ये जान हो सकती है इनकी बात में, इस पर मैं भरोसा करके इसको करता हूँ। करके देखो आप एक बार। अब परेशानी ये आती है कि सर कहाँ से ढूंढे आर्टिकल। मेरा जो अभी मैं एक पैसेज पढ़ाऊंगा उसके नीचे मेरा टेलीग्राम का नाम आएगा, उस पर क्लिक करके या मेरे नंबर पे 9897, इस नंबर पे हम तो हर तरीके से हेल्प करने को तैयार हैं आपकी। 547 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम लिख करके, मैं टेलीग्राम लिंक दूंगा। और रोज़ाना एक बेहतरीन अच्छे खासे लेवल का न्यूज़पेपर का आर्टिकल उसके वर्ड मीनिंग के साथ डाला जाता है, उसे पढ़ो आप।
कहीं भी पढ़ो, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ो, लेकिन उससे हमारे पास पढ़ते रहो, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, आपकी कंप्रीहेंशन बढ़िया हो जाएगी। रोक देते हैं बच्चों इन बातों को। अब इन बातों पे जो अमल कर लेगा, जो इस बात को समझ करके इस पे काम करेगा, वो ऑफिस में जाएगा विद इन 2 ईयर्स। इंग्लिश के आधार पे ग्रेड सी विदेश मंत्रालय भी मिल सकता है, क्योंकि यही परेशानी बन रही है आजकल बच्चों के लिए। रीजनिंग जीएस में अच्छा स्कोर करके निकल जाओ आप यहाँ से। और जो ऐसा नहीं करेगा उसे भी मेरी दुआएं उसके साथ है कि वो भी कामयाब हो जाए। चांस कम है लेकिन, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं प्रोसेस क्या है। चलिए बच्चों, ये बात हमने किससे करी? ये बात हमने करी उन बच्चों से जो 2024 और 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। आ जाओ 2023 का एग्जाम चाहे कोई सा भी देना हो आपको, समझ लेते हैं कि क्या है ये पैसेज का मामला। बच्चों इसके बाद पैसेज होना है लास्ट में। एक एक बात मेरी बहुत काम की। देखो, अगर करना है कुछ तो मेरी बात समझ लो, या फिर एक काम कर लो, 10 मिनट बाद पैसेज पड़ा हुआ है, करो सोल्व और बैठ जाओ अपने आप। कहीं ऐसा ना हो कि उससे ज्यादा जरूरी ये बातें मेरी काम आ जाए आपके। इसे बोलते हैं गाइडेंस, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तभी मैंने आज सब कुछ रोक के ये काम करा, क्योंकि इसी का टाइम है आज। एक पैसेज होता है बच्चों लेवल 1। इसमें क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आंसर। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आंसर मीन्स कुछ पैसेज आपके सामने ऐसे आते होंगे कि लैंग्वेज बड़ी आसान थी, नॉर्मल सी कहानी, एक ऊंट था और ये था और ये था, उसके दोस्त थे, वहां गए, ये सब। और उसके जो आंसर आपसे पूछेंगे उनके आंसर देना भी आपके लिए आसान, यानी कि उस पैसेज को पढ़ना आसान और उसके आंसर देना भी आसान। ये लेवल 1 है। इसमें मेरा मानना यह है कि 100 में से 90% बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं। 5 का है तो 5 ले आते हैं। सर क्या ये पैसेज आते हैं? खूब आते हैं पेपर में। तैयारी रखो इसके लिए, आप कर लोगे, आप टेंशन मत लो इसकी। अब एक सवाल ये खड़ा होता है आकर के, मैंने बताया है आगे, कि सर हम कैसे फैसला लें कि वो लेवल 1 का पैसेज है, लेवल 2 का, लेवल 3 का, ये भी बताएंगे अभी आपको। पहले जरा यहाँ काम कर लेते हैं। लेवल 2 आता इजी टू अंडरस्टैंड। मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है नंबर कटते हैं बच्चों के इस पे कटते हैं। अभी पूरी बात समझना। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन रुक जाओ भैया। इजी टू अंडरस्टैंड, कहानी आसान, यहाँ आ जाओ। डिफिकल्ट टू आंसर, उसके आंसर्स में आपको घुमाएगा वो कुछ आपसे ऐसा चाहता है कि जब आपने पैसेज पढ़ा हो तो आपने रीड बिटवीन द लाइंस किया हो, छिपे हुए अर्थ को समझा हो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर ऑप्शन देगा आपको, वो थोड़ी थोड़ी सी बारीकियों का अंतर कर देगा। कैसे अंतर कर देगा? जैसे मैं बोल रहा हूं उसमें बता देंगे पैसेज में कि लेखक और उसकी पत्नी दोनों ने मुंबई जाने का इरादा किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नीचे दिए गए कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डाल देंगे आपके सामने। ओनली द वाइफ इंटेंडेड टू गो मुंबई। अब बच्चा आंसर लगा देंगे। उन्हें लगेगा यार पत्नी ने इरादा तो किया था, लेकिन ओनली को भूल गए आप। ओनली में कहना चाह रहे हैं सिर्फ उसने किया, पति ने नहीं किया, जबकि कहानी में था दोनों ने किया। ऐसे करके कुछ घुमाएगा आपको ये। यह नंबर बच्चों के अक्सर मैंने देखा कि वो अच्छा इस पर बहस भी बहुत करते हैं बच्चे कि सर ऊपर तो ऐसा था नीचे, लेकिन वो समझ नहीं पाते नीचे क्या कहना चाह रहा वो। इसको भी देखेंगे कैसे करना है बच्चों। इसमें मेरा मानना यह है 50% बच्चे ही फुल मार्क्स ला पाते हैं। 50% बच्चे इसमें 1 या 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। करेंगे इसकी भी बात। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। लेवल 3, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजी टू आंसर। मजे की बात सुनो, लेवल 3 है लेकिन नंबर दे देगा आपको। लेवल 2 लेकिन नंबर मतलब ले सकता आपके, ये काट लेगा, निगेटिव मार्किंग करवा सकता। ये तो छोड़ दो, तो आसान है ही। हाउ टू डिटेक्ट, मैं उस पर आ गया। अब आगे तीसरा कौन सा है? समझने में मुश्किल, यानी कि जैसे पैसेज पढ़ोगे आपके दिमाग घूम जाएगा, ये क्या है, ये कौन सी बातें चल रही है इसके अंदर, जीडीपी और ये कम्युनलिज्म और ये सब, दिमाग घूम जाएगा आपका। लेकिन रुक जाओ, मेरी बात मानो। आप 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, 500-600 प्रैक्टिस सेट निकाल चुका हूँ, 500-600 करवा चुका हूँ बच्चों को। दिमाग क्या होता है क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम एग्जामिनर का, शायद मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजी टू आंसर, पढ़ने में मुश्किल, आंसर देने में आसान। आगे चलना जरा। हाउ टू डिसाइड वेदर, कैसे ये फैसला लें कि क्या ये लेवल 1 का पैसेज है जो आपके सामने पैसेज चल रहा होगा पेपर में, ये अभी जो मैं देने वाला हूं, या लेवल 2 का है या लेवल 3 का है। कैसे ये फैसला लें कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सुने, पैसेज की कहानी अगर इजीली समझ में आ रही है, ऑर्डिनरी से शब्द हैं, तो लेवल 3 तो वो नहीं है।
अब वो लेवल 1 है और लेवल 2 है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे नजर मारनी है। अगर आपको लगे यार सीधा सीधा ऊपर ये बताया वही आंसर, तो लेवल 1 हो गया, करके निपटो से। दूसरा, अगर आपको लगे यार थोड़ा सा मुझे इसमें सवाल में उलझा रहा है, ऊपर कुछ और बातें कर रहा था, बातें वैसी लेकिन शब्दों को चेंज कर रहा है यहाँ पे, वो लेवल 2 है। आपको करने दोनों ही हैं। लेवल 3 पे आ जाते हैं। इसको मैं इसकी वजह से आज वीडियो बना रहा हूँ, लेवल 3 की वजह से। मेरा फोकस, मेरा टारगेट, मेरा आज का टाइम, मेरा यहाँ आना इस टाइम ग्रामर रोक करके, बस यही है लेवल 3। इसका तैयारी रखना, इसके लिए प्लीज इस पर काम करना, आप चीज छोड़ के मत आना इसे। लेवल 2 लेवल 1 को तो आप कर ही दोगे, छोड़ो, उसकी टेंशन मत लो। लेवल 2 फंस भी गया तो छोड़ देना एक दो क्वेश्चन। अगर लेवल 3 की पहचान करनी है तो समझ लो, जैसे ही आपको लगे सर बड़ा डिफिकल्ट पैसेज था, मैं समझ जाऊंगा कि वो एग्जामिनर खेल खेल गया, उसने उन बच्चों को पराजित कर दिया, उन बच्चों को खत्म कर दिया जो घर से ही सोच के गए थे कि पैसेज मुश्किल आते हैं, फंसा लिया उसने। ऐसे नहीं करना था आपको। वो पैसेज जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखना था उनकी तुलना में, जो कहानी समझ में आती है। जिसकी कहानी समझ में आ रही है समझ करके आंसर दो। लेकिन जब आपको लगे सर बिल्कुल ही अलग पैसेज, जीडीपी पे, G20 पे और इस पर सर शब्द ही समझ में नहीं आ रहा था, तैयारी कर लो आप लोग। उसे तेजी के साथ पढ़ के, हिंदी मत बनाओ बच्चों, काम निकाल लो अपना, मतलब बना के कर लो तो बढ़िया बात है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हिंदी मत बनाओ, नहीं बन पा रही, परेशान हो, नंबर नहीं छोड़ना, 5 नंबर दे रहा वो आपको पैसेज को पढ़ के नीचे क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के, जो लाइनें क्वेश्चन में आई हैं उस लाइन को ऊपर ढूंढने की, जिसे बोलते हैं मैचिंग, पहली बार बोल रहा हूं मंच पे, आप करने की कोशिश करो। ये क्यों? जब घी सीधी उंगली से ना निकले, समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों साम दाम दंड भेद कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए कुर्सी फिलहाल। जब जॉब लग जाएगी उसके बाद आराम से न्यूज़पेपर लगा लेंगे अपने रूम पे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर चाहे G20 हो या P20 हो, सब हो जाएगा। अभी तो काम निकालो। तो बच्चों जो डिफिकल्ट पैसेज लगे, 5 नंबर दे रहा वो आपको, हिम्मत कर लो थोड़ी सी, टाइम नहीं देना बहुत ज्यादा, हिम्मत करनी है, टाइम नहीं देना है, दिमाग मत लगा देना सारा उसके अंदर। बच्चों यही तो एक स्ट्रेटजीज होती हैं, यहीं से तो ग्रेड C ग्रेड D और जॉब ना लेने वाले बन जाते हैं। आप काम करो तो इसके ऊपर, पढ़ो तेजी के साथ, क्वेश्चन पे जाओ, मैचिंग करके, मेरा यकीन मानो इजीली आंसर मिलेगा आपको। करके आना है, छोड़ना नहीं है बच्चों। लेवल 1 लेवल 2 हिंदी आसान होगी, पढ़ के बनाना। मैं लेवल 3 के लिए यहाँ पे आया हूँ आज, रुकेंगे आप यहीं पे। एक बात जो जरूरी है मैं आपको समझा दूं, कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा स्कोर क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज में वो कर पाएगा। देखो कहाँ संबंध है इसके, संबंध सुनो, जिसकी रीजनिंग की टाइमिंग सेट होगी, बस इतनी बात समझ लें आप। अब चाहे लेवल 1 हो बच्चों, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, आपसे बचने वाला नहीं है। अगर आपकी रीजनिंग की टाइमिंग सेट है, रीजनिंग की, अच्छा मजा नहीं आ रहा वीडियो में, पता क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको मजा आता है चुटकुली बातों में, चुटीली बातों में। गाना गाऊंगा तो मजा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आप सबको कामयाब नहीं होना है, आप सब कामयाब हो जाओगे। क्लास में भी बोलता हूं, ये पंखा कौन सही करेगा? मैकेनिक नहीं बनेगा आप में से कोई। ये घर कौन पेंट करेगा? हमारा अगर खराब हो जाएगा तो आपका घर पेंट कौन करेगा? आप में से ही तो आएंगे, एलियन थोड़ी आएंगे। इसलिए आपका दिल नहीं कर रहा मेरी बातें सुनने का। चलो मत सुनो, पैसेज तो सोल्व कर लो आगे को जा करके। ये गाइडेंस होता है। ये बेचारे कुछ बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो इनसे वंचित रह जाते हैं, वो काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, बड़े भाई के रूप में आपके। इसलिए बोल रहे हैं इतना, वरना कहाँ बच्चों इतना टाइम लगा, क्वेश्चन होते करके चला भी जाता मैं, लेकिन जरूरत है इसकी बच्चों। रीजनिंग के टाइमिंग सेट के बारे में अजीम सर कुछ कह रहे थे, आप बीच में आप वो बोलने लगे, तो ये कह रहा था मैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आधे घंटे के अंदर अंदर सोल्व करने। स्कोर आपकी प्रॉब्लम है बच्चों, 45 लाओगे या 46 या कुछ भी, यानी कि स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस वाली होनी चाहिए। पूरे यहाँ से लगभग 25 दिन बाकी हैं। रीजनिंग के सेट जितने निकालने हो निकालो, तरीका ही अपनाओ। जो लगा करे हो गया कर ले करो, जो लगा करे नहीं होने वाला छोड़ के आगे बढ़ जाया करो, वापसी में कर लेना रीजनिंग को। 30 मिनट से ज़्यादा मत देना, 15 मिनट GS में। और मेरा यकीन मान लो, अगर 1 घंटा पूरा बचा लिया आपने इंग्लिश के लिए, एक्टिव पैसिव 5 मिनट के हैं 20, एंटोनियम सिनोनियम ईडियम फ्रेजेस 15 क्वेश्चन 5 मिनट के हैं। उनके लिए जो ऐसे करते हैं, जो पढ़ के जाएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं पढ़ के जाते हैं और ऐसे थोड़ी होता है जल्दी जल्दी तुरंत एकदम, लेकिन जल्दी में गलत नहीं, मतलब जल्दी का मतलब कॉन्फिडेंटली।
अगर आपने 40 नंबर की कंप्रीहेंशन के लिए 40 मिनट बचा लिए, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। क्लोज तेज भी बढ़िया जाने वाला है, चाहे यहाँ पे गलत हो रहे हो। PQRS एक एक बढ़िया होगा, चाहे यहाँ गलत हो रहे हो। पैसेज तीनों कैटेगरी में से कोई सा भी आ जा, बेहतरीन अंदाज में करके आओगे। तो टाइम को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो घड़ी की सुई चल रही है, 40 के 40 कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन या 35 या 30 बाकी हैं और घड़ी बता रही है 5 मिनट। अब रहने दो बच्चों आप। अब आपके अच्छे खासे लेवल 1 वाले पैसेज भी गलत होने की संभावना है। तो कैसे होंगे सॉल्व? टाइम बचा करके लेकर के जाना है कंप्रीहेंशन तक, तब जाकर के वो सॉल्व हो पाएगी आपसे। क्लोज टेस्ट का वो क्वेश्चन करके आओगे, अपने ऊपर ही शक करोगे आकर के, यार ये कर दिया मैंने, मुझसे तो नहीं होता, ये आज कर दिया, हो जाएगा। बी पेशेंट, थोड़ा सब्र रखो आप। बी कूल, थोड़ा कूल रहो। एंड बी ब्रेव टू फेस द रिजल्ट, और रिजल्ट का सामना करने के लिए बहादुर बनो। क्या यार, जितनी मेहनत की थी यार उसके हिसाब से सही आ गए नंबर, रोने धोने की जरूरत नहीं है। और जब मेहनत कर रहे हो ज्यादा तो नंबर ज्यादा आएंगे, क्यों सोच रहा हो इतना। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, जब हम कोई बात बताते हैं, हम पूरे तरीके से अपने आप में सुकून से होते हैं, क्योंकि एक बात झूठ नहीं बोलते हम, एक बात फालतू नहीं करते आपसे, हम ना करेंगे फ्यूचर में। ये कोई नौटंकी बाजी का प्लेटफॉर्म थोड़ी है जो आपने मुझे चुना है। आप तो मुझसे टीचिंग्स के लिए जुड़े हो ना, कि सर मैं कुछ सिखाओ, तो वो तो बातें करूंगा। कभी कभार मूड हुआ थोड़ी बहुत बातें कर ली, बाकी फालतू नहीं कुछ भी। मेरी बात खत्म हो गई है। पैसेज लेवल 3 का छोड़ना नहीं है, जल्दी से पढ़ के मैचिंग करके और घर को आ जाओ। और समझ सकते हो टाइम है तो उससे बड़े तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक्स, मेरा टाइम पूरा हो गया। नाउ योर टर्न, अब आपकी बारी है। जो पैसेज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं, आराम से आप उसे पढ़ें। इसलिए पढ़ें क्योंकि बच्चों मैं उसे PDF में नहीं भेजूंगा, मैं PDF में नहीं भेजूंगा। मैं तो पैसेज बोर्ड पे लिख के स्टूल पे 5 मिनट के लिए बैठ रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। आप उसे सॉल्व करो, अपने आंसर लगा लो, फिर मैं आंसर बोल दूंगा। मुझे आंसर भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मुझे ये जरूर बताओगे कि आप उस पैसेज को जो आने वाला है लेवल 1 में रखोगे। आप कमेंट करेंगे सर लेवल 1 लगा मुझे, ये सर लेवल 2 लगा मुझे, लेवल 3 लगा। मैं वहां से भी थोड़ा बहुत अनुमान लगाऊंगा कि बच्चों की कंप्रीहेंशन में कहां कहां परेशानी है। बच्चों ने गलत डिसीजन ले लिया, यार ये तो लेवल 1 का था, या यार ये तो लेवल 3 का था, बच्चे लेवल 1 बता रहे हैं, यानी कि बढ़िया पढ़ने में। आज के कमेंट भरे हुए होने चाहिए किस चीज से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, इससे जो आपको लगे कि सर मुझे ये लग रहा है, ये लेवल 1 का लगा मुझे। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि लेवल 1 का है तो हम पूछ रहे हैं, वैसे आपसे समझने के लिए, जरा कुछ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बोर्ड पे कंप्रीहेंशन खोलते ही आपका टाइम शुरू हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट के अंदर आप इसे सोल्व करो। मैं क्वेश्चन बदलता रहूंगा, मैं क्वेश्चन बदलता रहूंगा, करो इसे आप। आराम से सोल्व करो। जब मैं आंसर लगवा दूं तो आप अपना स्कोर भी बताना कि सर मेरे 5 में से 5 या 5 में से 4 या 5 में से 3 या 5 में से 2 या 5 में से 1 या सर 5 के 5 गलत हो गए। और आप लेवल भी बताओगे पैसेज का, मुझे कमेंट इससे भर देना आज, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो।
क्वेश्चन चेंज करने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो आप। मैं यहां ये भी कर सकता था कि आपसे बोल देता वीडियो रोक दो, कर लो, मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे ज्यादा बढ़िया है, जिसे आगे जाना है वो आगे जा सकता है। एक दो दिन में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर बात करूंगा मैं आपसे, यानी कि PQRS के ऊपर। क्लोज टेस्ट भी करा दूंगा एक, और ये हमारी मॉक टेस्ट 50 की 4 क्लासेस और बाकी हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है कि वो बनाओ, वो भी बनाएंगे कुछ ग्रामर की। बाकी मैराथन क्लास तो आप जानते ही आने वाली है। सारे वादे पूरे होंगे अगर हमारी सेहत सही रही तो, और आप भी सही रहें। यही हमारी तरफ से दुआएं हैं आपके लिए। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, परिवार की मुसीबतों को दूर करो। आप ही करोगे, कोई और करने नहीं आएगा, और आप कर दोगे, भरोसा रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस मैं आंसर लगाने वाला हूँ, समझाऊंगा कुछ नहीं मैं। समझाने में फिर टाइम चला जाएगा बच्चों ज़्यादा। बता दूंगा आंसर कैसे हुए हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है। अभी मैं आंसर बताने वाला हूँ, फिर आप अपनी आंसर की में बताएंगे कि क्या क्या रहा है आपका स्कोर। चलिए ये 5वां हो गया। वीडियो आगे पीछे कर लेना अगर जल्दी या देर लग रही हो तो। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से द नीम ट्री, ये क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। द नीम ट्री इज नॉन फॉर, आंसर है दूसरा, इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कहाँ लिखा हुआ है? familiar to most people for its medicinal properties. The neem is recognized by few. आंसर बच्चों 10 पहले का जो है वो दूसरा हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। फ्रेश लीव्स ऑफ नीम आर यूज्ड। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे इस सेंटेंस में आकर के जो फ्रेश लीव्स हैं अक्रॉस their houses when there is an epidemic of chicken pox, तो यानी कि कहीं ना कहीं बीमारी को दूर करने के लिए आंसर बच्चों इसका पहला ही है। जो फ्रेश लीव्स है ना, ये घरों में लगा दी जाती हैं किसी बड़ी बीमारी से बचने के लिए। पहला ही रहेगा इसका आंसर। आगे जाएंगे। मैरगोसा ऑयल इज यूज्ड टू ट्रीट, तो कहाँ है आपका मैरगोसा ऑयल? ये आ गया। सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी एंड स्किन डिजीजेज, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। मैरगोसा ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मैरगोसा ऑयल इज ऑब्टेन्ड बच्चों किससे? फ्रॉम द येलो फ्रूट, फ्रॉम द येलो फ्रूट ऑफ नीम। 4 का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द वर्ड फेस्तून हेयर मीन्स, तो बच्चों फेस्तून शब्द आया था हमारा कहाँ पे?
ये रहा। सम पीपल टू होम द ट्री इज सेक्रेड ऑल्सो फेस्टून फ्रेश लीव्स अक्रॉस देयर हाउसेज। तो बच्चों यहाँ फेस्टून का जो मतलब है वो पूछ रहे हैं कि क्या है। तो इतने तो समझदार आप भी हो, फेस्टून करने का मतलब घरों में क्या है, घरों में दरवाजों के आगे इसे लगा देना, यानी कि उसका जो मीनिंग बनेगा ना बच्चों वो डेकोरेट बनेगा। इससे अपने घरों को सजा लेते हैं ताकि कोई बीमारी वगैरह ना आए। यही आंसर रहेगा इसका। खत्म हो गया। चलो आंसर गलत सही बात अलग है, लेकिन पेपर के लिए जो दिशा निर्देश आपको दिए हैं उस पर काम जरूर करना। मैं जल्दी ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास लाऊंगा। आप मुझे बताना जरूर कि इसका आंसर कितने सही रहे और लेवल कौन सा था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपके फायदे की जो भी चीज़ होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी।